एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा था। उनके पास बहुत कम संपत्ति थी और घर का गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव आएंगे और वह उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब गौतम बुद्ध पहुंचे तो गरीब परिवार उनके उपदेश सुनने गया। प्रवचन के बाद गरीब पति पत्नी बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी गरीबी के बारे में निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे वह मुश्किल से अपने बेटे की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं और लगातार अपनी गरीबी के बोझ के तले दबे रहते हैं। बुद्ध ने करुणा और ज्ञान के साथ उनकी चिंताओं को सुना। तत्काल समाधान या भौतिक सहायता देने के बजाय उन्होंने उन्हें इच्छा और संतोष की प्रकृति के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे मानवीय इच्छाएं जो हमेशा अधिक चाहतों और संतोष की ओर ले जाती हैं। उन्होंने समझाया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि जो है उससे संतोष पाने से आती है। अपनी बात समझाने के लिए बुद्ध ने पति पत्नी से पूछा, क्या होगा यदि आपके बेटे के पास एक के बजाय 3 शर्ट हों? पति पत्नी ने जवाब दिया, उसके पास और विकल्प होंगे और बेहतर कपड़े पहने होंगे। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर उसके पास 5 कमीजें हों? पति पत्नी ने जवाब दिया, उसके पास और भी अधिक विकल्प होंगे और वह और भी बेहतर कपड़े पहनेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर उसके पास 10 कमीजें हों तो क्या होगा? गरीब पति पत्नी ने उत्तर दिया, यह अत्यधिक होगा। उसे कभी भी इतने अधिक कमीजों की आवश्यकता नहीं होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह सच्चा सुख अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने से नहीं आता। यह संतोष पाने और आपके पास जो पहले से है उसी की सराहना करने से आता है। और अपनी इच्छाओं को कम करके आप खुद को गरीबी की बोझ से मुक्त कर सकते हैं। यदि इच्छाएं कम होगी तो आपकी ज़रूरतें भी कम होगी। इसी तरह आप अपने गरीबी के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। दंपति ने संदेश को समझा और राहत और कृतज्ञता की भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया उनकी गरीबी उनकी खुशी को परिभाषित नहीं कर सकती और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संतोष पाया जा सकता है। गरीब आदमी ने बुद्ध द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करते हुए राहत और कृतज्ञता की भावना महसूस की। उस क्षण से उन्होंने आंतरिक संतोष की खेती पर ध्यान केंद्रित किया और सबसे सरल चीज़ों में आनंद पाया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची संपत्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।